पाकिस्तानियों के लिए सबसे जबरदस्त मुल्क ब्राजील, 10 हैरानकुन हकाइक। दोस्तों, ब्राजील बर्रे-आज़म साउथ अमेरिका यानी कि जनूबी अमेरिका में मौजूद एक मुल्क ही नहीं बल्कि हमारी दुनिया में मौजूद एक अलग से दुनिया है, जहां जाना ना सिर्फ अमेरिका और दूसरे यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में काफी आसान है बल्कि यहां रोजमर्रा जिंदगी भी बहुत ही आसान और सस्ती है। ब्राजील का शुमार आज से कुछ साल पहले तक दुनिया के सबसे गरीब ममालिक में होता था, मगर आज का ब्राजील अपनी नेचुरल ब्यूटी, अपने खूबसूरत बीचेस, अपने मेहमान नवाज लोगों, अपनी सस्ती लिविंग स्टैंडर्ड्स और अपनी तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी की वजह से अब बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। और अब अमीर गोरे जो कि अमेरिका और यूरोप के बढ़ते हुए टैक्सेस की वजह से परेशान हैं, वो भी अब तेजी से ब्राजील का रुख कर रहे हैं। मगर ब्राजील में आप किसी लड़की से शादी करके कैसे पक्के हो सकते हैं? ब्राजील के लोग किस खेल के पीछे जुनूनी हैं? ब्राजील की लड़कियों को किस वजह से दूसरे ममालिक के लोग सबसे बेहतरीन बीवियां समझते हैं? ब्राजील कौन सी दौलत से मालामाल है जिसकी वजह से अमेरिका इनके हालात खराब रखना चाहता है? इन सभी सवालात के जवाब जानने के लिए टॉक शॉक चैनल की आज की इस इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल टॉक शॉक को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, लफ्ज ब्राजील पुर्तगाली जुबान के एक लफ्ज ब्राजीली वुड से निकला है, जो कि एक खास किस्म का दरख्त है जो हमेशा से जमीन के इस हिस्से में ज्यादा तादाद में पाया जाता है। इस दरख्त की लकड़ी लाल रंग छोड़ती है और पुराने वक्तों में ये कपड़े रंगने के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी। आज का ब्राजील 85,15,767 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ दुनिया का रकबे के लिहाज से 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। और अगर ब्राजील की आबादी की बात की जाए तो 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील 21 करोड़ 25 लाख की आबादी के साथ दुनिया का आबादी के लिहाज से 7वां सबसे बड़ा मुल्क भी है। जैसे जैसे गुजरते वक्त के साथ पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे ममालिक में मिडिल क्लास तेजी से तनज़्ज़ुली का शिकार है और लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, इसके बरक्स ब्राजील दुनिया की तेजी से उभरती हुई इकोनॉमीज में से एक है और इस मुल्क की मिडिल क्लास तेजी से अमीर हो रही है। ब्राजील वालों की कौमी जुबान पुर्तगीज है, मगर ये लोग इंग्लिश जुबान भी आसानी से समझते और बोलते हैं। अगर यहाँ के लोगों के मजहब की बात की जाए तो इस मुल्क का ऑफिशियल मजहब क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाईयत है और लोगों की 50% आबादी कैथोलिक क्रिश्चियन है, जबकि 31% प्रोटेस्टेंट है। 11% का कोई मजहब नहीं, जबकि 3% स्पिरिचुअलिज्म यानी कि रूहानियत पर यकीन रखते हैं। 2% अफराद एफ्रो ब्राजीलियन है, जबकि 3% का कोई और मजहब है। चूंकि ब्राजील अब दुनिया की तेजी से उभरती हुई एक इकोनॉमी है और इनका सालाना जीडीपी भी $4.81 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, जबकि यहाँ पे लोगों की साल की औसतन इनकम $22,928 यानी कि 68,40,000 रुपए से भी ज्यादा बन जाती है। ब्राजील की ऑफिशियल करेंसी की अगर बात की जाए तो ये ब्राजीलियन रियल कहलाती है और आज 2025 में एक ब्राजीलियन रियल पाकिस्तानी 47.5 रुपए के बराबर है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, जिस जगह आज ब्राजील मौजूद है यहाँ पर इंसानी जिंदगी के सबसे पुराने आसार 11,000 साल पुराने भी मिले हैं, जिनमें घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों से लेकर पुराने वक्त के इंसानों की बकाया जात भी शामिल हैं। ब्राजील में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न भी मौजूद है, जहाँ पर एहराम मिस्र के पिरामिड्स ऑफ गीजा की तरह के बने हुए पिरामिड्स भी मिले हैं, जो बताते हैं कि इंसान यहाँ पर न सिर्फ हजारों साल पहले आबाद थे बल्कि वो बहुत जदीद भी थे। ब्राजील पर मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ मुल्कों और कौमियतों ने कब्जा भी किया। कभी ये लोग बरतानिया वालों के ज़ेरे असर थे तो कभी पुर्तगाल वालों ने इन पर कब्जा कर लिया। आज के जदीद ब्राजील ने 7 सितंबर 1822 को पुर्तगाल वालों से आजादी हासिल की थी। पुर्तगाल वालों ने इन पर 300 साल से भी ज्यादा अपना कब्जा रखा, जिसकी वजह से ब्राजील के कल्चर पर पुर्तगाल की एक गहरी छाप मौजूद है और इसी वजह से आज यहाँ पर पुर्तगाली जुबान ही बोली जाती है। ब्राजील का आज सबसे मशहूर शहर रियो डी जेनेरो है, जो कि बहुत सी हॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग की वजह से भी मशहूर है, जिनमें फास्ट एंड फ्यूरियस का पार्ट फास्ट 5 This is Brazil. और इसके अलावा जेसन स्टेथम की मशहूर एक्शन फिल्म द मैकेनिक रेजरेक्शन भी शामिल है। ये शहर अमेरिका के अलावा यूरोप के अफराद के लिए भी एक सस्ती अय्याशी और सैर व तफरीह की जगह है और आज रियो डी जेनेरो इतना मशहूर हो चुका है कि लोग इसे ब्राजील का दारुल हुकूमत भी समझते हैं। हालांकि ब्राजील का दारुल हुकूमत यानी कि कैपिटल ब्रासिलिया है। ये शहर आबादी के लिहाज से साओ पोलो और रियो डी जेनेरो के बाद मुल्क का तीसरा बड़ा आबादी के लिहाज से शहर भी है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, ब्राजील की लड़कियां पूरी दुनिया में ना सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से जानी जाती हैं बल्कि ये लड़कियां जिंदगी के बारे में बहुत ही एडवेंचरस यानी कि मुहिमजू होती हैं। यूरोप की दूसरी लड़कियों के बरक्स यहाँ की लड़कियां पैसे के पीछे ज्यादा नहीं भागती और पैसे के बजाय ये आपसे आपका वक्त मांगती हैं।
अगर आप इनके साथ मुखलिस हों तो ये सारी जिंदगी शादी करके आपके साथ रहना पसंद करती हैं। और इन ब्राजीलियन हसीनाओं की डिटेल में जाने से पहले अगर आज की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए अभी इसे एक लाइक जरूर दें। दोस्तों, ब्राजील की लड़की से शादी करने की सूरत में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल में ब्राजीलियन सिटीजनशिप मिल जाती है, मगर इसकी एक शर्त भी है। आपने ये 1 साल सिर्फ ब्राजील में ही गुजारा हो और आपका ट्रैवल ब्राजील से बाहर ना हुआ हो। इसके अलावा अगर आपने ब्राजील में शादी नहीं भी की मगर आप किसी बच्चे के वालिदैन बन गए हैं या आपने कोई बच्चा गोद भी लिया है तो आपको सिर्फ 1 साल में ही ब्राजील की सिटीजनशिप मिल जाती है। ब्राजील दुनिया भर में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी सबसे बड़ा खरीदार समझा जाता है, क्योंकि यहाँ की लड़कियां अपनी खूबसूरती और बनने संवरने को बहुत ज्यादा सीरियस लेती हैं। ब्राजीलियन हसीनाएं आपको गोरे काले कर्ज के दुनिया के हर रंग और नस्ल से मिलती जुलती मिलेंगी। ब्राजील की जबरदस्त तारीख की वजह से यहाँ के लोग बर्रे आदम एशिया, अमेरिका और अफ्रीका की जबरदस्त खूबसूरती का एक मिक्स नजर आते हैं। नाच गाना इनके कल्चर का एक बड़ा हिस्सा है। यहाँ पर डांस की 20 से ज्यादा मुख्तलिफ इकसाम मौजूद हैं, जिनमें से सांबा, फोरो, कोको, क्रिम्बो और सालसा अब सारी दुनिया में मशहूर भी हैं। दूसरे यूरोपीय ममालिक के बरक्स ब्राजील में फैमिली सिस्टम आज भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बेशक के यहाँ की लड़कियां बहुत ही फ्रेंडली और आउटगोइंग नजर आती हैं, मगर इनसे शादी के लिए आपको इनके घर वालों को भी मनाना होगा, क्योंकि ये लड़कियां शादी से पहले अपने वालिदैन के घर ही रहती हैं। ये लड़कियां देखने में आपको रंग बिरंगी नजर आएंगी, मगर ये रिश्तेदारी के मामले में बहुत ही लॉयल यानी कि वफादार होती हैं और आप इनके साथ टाइम पास करके या इनका दिल तोड़कर भागने का सोचना भी मत। इन लड़कियों के भाई और कजन्स दुनिया के हर 2 नंबर काम में शामिल होते हैं और इनकी बारबी डॉल को तंग करने की सूरत में किसी भी चौक या चौराहे पर आपके सामने कोई डोमिनिक टोरेटो आकर खड़ा हो सकता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्राजील में एक जगह ऐसी भी है जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह भी कहा जाता है। ब्राजील के साहिल से कुछ ही दूर अटलांटिक ओशन यानी कि बहरे ओकियानूस में एक छोटा सा जजीरा मौजूद है जिसे स्नेक आइलैंड कहा जाता है। 106 एकड़ पर फैला हुआ ये जजीरा इस कदर सांपों से भरा हुआ है कि यहाँ पाँव रखने की जगह मौजूद नहीं। ये जजीरा दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों का घर भी है। गोल्डन लांस हेड पिट वाइपर नामी ये सांप कुदरती तौर पर पूरी दुनिया में सिर्फ इस जजीरे पे ही पाया जाता है और इसकी खुराक यहाँ आने वाले परिंदे होते हैं। यहाँ कुछ सांप इस कदर जहरीले भी हैं कि अगर वो किसी इंसान को काट लें तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर इस इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। इस जजीरे के बारे में बहुत सी कहानियां भी मशहूर हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बहरी कजाक यानी कि समुद्री लुटेरे पुराने वक्तों में अपना लूटा हुआ मालो दौलत यहाँ एक गार में लाकर छुपाते थे और इसकी हिफाजत के लिए यहाँ पर सांप छोड़ देते थे। गुजरते वक्त के साथ साथ ये सांप इस कदर ज्यादा हो गए कि जब समुद्री लुटेरे वापस लौटे तो वो भी इन सांपों की खुराक बन गए और अब यहाँ पर एक पूरा गार है जो कि हीरे जवाहरात से भरा पड़ा है। इन कहानियों पर यकीन करके बहुत से फुद्दू लोग हर साल इस जजीरे का रुख करते हैं, मगर अब इस जजीरे की हिफाजत ब्राजीलियन नेवी के जिम्मे है, जो कि यहाँ पर आने वाले लोगों को दूर से ही वापस जाने का कह देते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, वीडियो के आगाज में हमने आपको बताया था कि ब्राजील इस दुनिया में मौजूद एक अलग से दुनिया है और इसमें कोई शक भी नहीं है। ब्राजील में मौजूद अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जिसका 60% हिस्सा ब्राजील में, 13% पीरू में, 10% हिस्सा कोलंबिया में, जबकि इसके कुछ छोटे छोटे हिस्से बोलीविया, एक्वाडोर, फ्रेंच गिनिया, गुआना, सुरीनेम और वेनेजुएला में भी आते हैं। 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ ये जंगल इतना बड़ा है कि हमारी पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन अकेला ये पूरा जंगल ही बना के दे रहा है, जिसकी वजह से इसे द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि पूरे दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है। ये जंगल कुछ जगहों पर इतना घना भी हो जाता है कि दिन के वक्त सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। ये जंगल जितना खूबसूरत नजर आता है इससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है। यहाँ पर ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जिन्हें छूने से आपकी मौत हो सकती है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा भी यहीं पे पाया जाता है, जो कि अकेला पूरा इंसान निकल जाता है। आपको ये बात जानकर भी शदीद हैरत होगी कि इस जंगल में कुछ ऐसे कबीले भी रहते हैं जिनका आज तक जदीद दुनिया से कोई राब्ता नहीं हुआ और ये लोग आज भी पत्थर के दौर में जिंदा हैं। इन्हें इंडिजियस पीपल कहा जाता है और आज भी अमेज़न के जंगल में ऐसे कबीलों की तादाद हजारों में है। अमेज़न के जंगल के बीचों बीच अमेज़न रिवर बहता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी कहलाता है, जो कि 3750 किलोमीटर लंबा है और दुनिया के 3 ममालिक ब्राजील, पीरू और कोलंबिया में से होता हुआ गुजरता है। अमेज़न के जंगलात के बारे में बहुत सी कहानियां भी मशहूर हैं और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आज भी यहाँ पर एलियंस यानी कि खलाई मखलूक मौजूद है और यहाँ से मिलने वाली एक पुरानी तहजीब की बाकियात हमें ये भी बताती हैं कि आज से हजारों साल पहले यहाँ पर एक कौम आबादी जो कि शायद आज के दौर से भी ज्यादा जदीद थी। और अगर दोस्तों आप इस अमेज़न के बारे में मुकम्मल डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस अमेज़न लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। फैक्ट नंबर 6।
दोस्तों अगर अभी तक ब्राजील ने आपको हैरान किया है तो अब मजीद हैरान होने के लिए तैयार हो जाएं। ब्राजील के शहर बोनीतो के करीब एक झील मौजूद है जो कि इतनी अजीबोगरीब और मिस्टीरियस है कि इसका नाम ही लगोआ मिस्टीरियोसा पड़ गया है, यानी कि मिस्टीरियस लगून। इस झील का पानी दुनिया में सबसे ज्यादा साफ है और इंसानी अकल इसे देखकर दंग रह जाती है। ये झील दरअसल ज़ेरे-आब यानी कि पानी के नीचे गारों का एक मुकम्मल सिस्टम है जिसकी गहराई कुछ जगहों पर 200 मीटर से भी ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर गार चूने के पत्थर यानी कि लाइमस्टोन से भरे हुए हैं जो कि पानी को फिल्टर करता है और झील का पानी कुदरती तौर पर इस कदर साफ होता है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, ब्राजील का नाम सुनते ही जो चीज पहली दिमाग में आती है वो है फुटबॉल का खेल। ये कौम फुटबॉल के खेल की इस कदर दीवानी है कि अब तक ब्राजील 5 दफा फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत चुका है जो कि अलग से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यहाँ के सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि इस कौम की लड़कियां भी फुटबॉल के पीछे जुनूनी हैं। फुटबॉल का वर्ल्ड कप 1930 में होना शुरू हुआ था और ब्राजील वो वाहिद मुल्क है जिसने फुटबॉल की 100 साल तारीख में आज तक एक भी फुटबॉल का वर्ल्ड कप मिस नहीं किया है। आपको ये बात जानकर भी बहुत ही खुशगवार हैरत होगी कि ब्राजील से ताल्लुक रखने वाला फुटबॉल लेजेंड पीले दुनिया का वाहिद खिलाड़ी है जिसने 3 वर्ल्ड कप्स का फाइनल जितवाया है। ये कौम फुटबॉल के मामले में इतनी जुनूनी है कि हर साल 16 जुलाई को पूरी कौम अफसोस और मातम करती है क्योंकि 16 जुलाई 1950 को फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में यूरुग्वे ने इन्हें 2-1 से हराकर फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत लिया था। इस दिन को ब्राजील वालों ने मराकनाजो का नाम दिया है और हर साल इसकी याद में रोते हैं। फैक्ट नंबर 8 ब्राजील और अर्जेंटाइन के बॉर्डर के करीब मौजूद एक कस्बा कैंडिडो गोंडोए इस वजह से बहुत ही मशहूर है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्विंस यानी कि जुड़वा यहाँ पर पैदा होते हैं। यहाँ पर जुड़वा बच्चों की पैदाइश का रेट दुनिया में सबसे ज्यादा यानी कि 10% है, यानी कि हर 100 में से 10 वालिदैन के घर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जंग अजीम दोम के वक्त ये जगह एक जनूनी जर्मन डॉक्टर की एक्सपेरिमेंट करने की लैब हुआ करती थी और वो आदमी हामला औरतों पर तजुर्बे करता था जिसके नतीजे में अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुकी है और जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, साओ पौलो आज आबादी के लिहाज से ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है जिसने 1932 में मुल्क से अलग होकर एक अलग मुल्क बनने की कोशिश भी की थी। इस वजह से एक जंग शुरू हो गई थी जिसे आज तारीख में कॉफी वॉर के नाम से याद किया जाता है। दरअसल इस वक्त साओ पौलो का शहर मुल्क का सबसे बड़ा कॉफी बनाने वाला शहर था और मुल्क की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पर इंहिसार करता था। इस शहर के अलग होने का मतलब ये था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा और इसी वजह से इन्हें बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके मना लिया गया। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, ब्राजील इस वक्त बरे आजम साउथ अमेरिका का सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला मुल्क है। इसकी कुदरती खूबसूरती और इसके सस्ते होने की वजह से हर साल 6 मिलियन यानी कि 60 लाख सयाह ब्राजील का रुख करते हैं। क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में मौजूद हजरत ईसा का मुजस्मा है जिसे हर साल ब्राजील में सबसे ज्यादा लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर होने वाला रियो कार्निवाल दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है जो कि 1 हफ्ते तक चलता है और रोज 2 मिलियन यानी कि 20 लाख टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। ब्राजील का साहिल समंदर 7400 किलोमीटर लंबा है और यहाँ पर 2000 से ज्यादा मुख्तलिफ और खूबसूरत बीचेस मौजूद हैं। ब्राजील और अर्जेंटाइन के बॉर्डर के करीब मौजूद एक आबशार इगोजो फॉल्स मौजूद है जो कि 275 मीटर ऊंची है और कनाडा की मशहूर आबशार नियाग्रा फॉल्स से ज्यादा लंबी और चौड़ी भी है। और आखिर में आपको ये बात जानकर बहुत ज्यादा हैरत होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स ब्राजील के शहर साओ पौलो में इस्तेमाल होते हैं। इस शहर में ट्रैफिक का हाल इतना बुरा है कि बहुत से अमीर लोगों ने अपने हेलीकॉप्टर ही खरीद लिए हैं। पूरे मुल्क में हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए 460 हेलीपैड्स मौजूद हैं जिनमें से 207 हेलीपैड सिर्फ एक शहर साओ पौलो में मौजूद हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल टॉक शॉक को सब्सक्राइब भी जरूर करें।